के नाते आपके जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को ईमानदारी से करना भी राष्ट्र की सेवा है। कितने सारे लोग हैं जो अपने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक नहीं पूरा करते हैं और हम एक दूसरे पे हम आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जो कुर्सी पे बैठा है अधिकारी बन के हम कहते हैं अधिकारी भ्रष्ट हैं, नेताओं पे हम आरोप लगाते हैं और नेता कहते हैं कि जनता कुछ नहीं जानती है। दरअसल हम सब लोग अपनी अपनी जगह अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा नहीं कर रहे होते हैं। एनएसएस आपको वो नागरिक बनाता है जो आप अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा कर सके। तो बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं हमारे सर को बुलाऊंगा, वो एनएसएस क्या है और उसके संक्षेप में, बहुत संक्षेप में वो फायदे बताएंगे। लेकिन उससे बड़ी चीज़ एनएसएस एक विद्यार्थी के जीवन में क्या बदलाव लेके आ सकता है, वो बदलाव बताएंगे। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टेट कैंपर है हमारी, वो आए और अपना एनएसएस का 2 मिनट एक्सपीरियंस सुनाए कि एनएसएस में वो कैसे जुड़ी और एनएसएस से उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है। ज्योति, एक बार ज्योति का एनएसएस। अगर उसने 1 वर्ष बाद ये इकट्ठा किया कि वो यहाँ खड़े होके अपने संस्थान का इंट्रोडक्शन आपसे करा रही है, तो कम से कम उसने अपने आप को संस्थान माना, संस्थान ने उसके ऊपर भरोसा किया, इसलिए आज वो यहाँ लीडर के तौर पे खड़े होकर आपको संस्थान बता रहे हैं। और दीक्षारंभ का जो पूरा प्रयोग है मध्य प्रदेश शासन ने इसीलिए शुरू किया। मैंने शुरू में थोड़ी सी टिप्पणियां इसलिए की क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि जब इसमें जाते हैं तो सबकी रुचि अलग होती है। बहुत दिनों बाद ये सभागार इतना भरा देखा कि सीढ़ियों पर भी लोग बैठे, मतलब रुचि है। हो सकता है कुछ लोगों की रुचि इस तरीके से भाषण सुनने की ना हो, लेकिन रुचियां सब में है। तो सबसे पहले एक बार जोरदार करताल ध्वनि अपने लिए, गौरव बनकर निकले। आज विद्यार्थी बनकर आए और जब संस्था से जाएं तो संस्था के गौरव बनकर, संपत्ति बनकर निकले। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गब्बर जिस कॉलेज से आते हैं, इत्तेफाक से मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ा हूं और वो उस समय इस प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज हुआ करता था। और गब्बर इस बात के गवाह है कि गब्बर उस संस्था में मेरे कम से कम 10 पीढ़ी बाद के स्टूडेंट थे। लेकिन जब गब्बर वहां गए तो वहां की जो बोर्ड है, गोल्डन बोर्ड जिनको कहा जाता है, उनमें हमारे नाम उसी तरह उकेरे गए थे जैसे कि पता नहीं किन शहंशाहों के नाम। प्रश्न होना चाहिए कि एनएसएस लेने से कौन आईएएस बन जाता है। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई करके मैंने प्री और मेन कर लिया और इंटरव्यू में जब गई तो फॉर्म भराया गया तो मैंने लिखा राष्ट्रीय सेवा योजना और कुछ गतिविधियां लिखी। तो जब मैं इंटरव्यू में गई तो उनसे मुझसे पूछा गया, और वो गुंजिता अग्रवाल वही छात्रा है कि जिस तरह आपकी ये छात्रा बोल रही थी कि स्टेट कैंप में सेलेक्ट होके गए, तो उस वर्ष की जब स्टेट कैंप के सिलेक्शन के लिए आई थी तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उनने बड़ी कोशिश करके वो हमारे पास तक पहुंची कि हम भी स्टेट कैंप जाएंगे। तो हमने कहा इस साल तो सिलेक्शन हो चुका, इस साल कुछ नहीं हो सकता, अगले साल देखेंगे, तब तक कुछ करो। वो गई, उनसे कहा कि अपनी गोदग्राम बस्ती में उन्होंने लिटरेसी कप बनाया। और ये कहानी मैं ऐसे नहीं सुना रहा हूं, मन की बात का पोर्टल आज भी भारत सरकार यूथ अफेयर्स का आप खोलेंगे तो सक्सेस स्टोरी के रूप में दर्ज है। तो उन्होंने शुरू किया और उसकी सक्सेस उस मोहल्ले की या उस कहानी की, झुग्गी बस्ती की ये कहानी थी कि वहां 6वीं या 7वीं से ज्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या गिनती में इक्का दुक्का कभी थी। उन्होंने शुरू किया अपने साथियों के साथ। उनके यहाँ सुनिश्चित हो जाता है जुलाई में कि 1 जुलाई से लेकर 30 अप्रैल तक कौन लड़का या कौन लड़की किस दिन जाकर क्या पढ़ाएगा। जैसे आप एक क्लब कर रहे हैं, कभी कोई कल्चर पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। आज वहां का सक्सेस रेट ये है कि उस बस्ती से 12 लोग नवोदय में सेलेक्ट होकर जा चुके हैं और 3 बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ने जा चुके हैं जिस एक्सीलेंस का एडमिशन रेट 95% होता है। तो ये उन्होंने कहा कि जब मुझसे ये पूछा गया, मैंने वहां पर अपना लिटरेसी क्लब बताया, तो शायद इसकी वजह से इंटरव्यू में मुझे नंबर ज्यादा मिले होंगे और आज एक आईएएस बनकर मैं यहाँ खड़ी हूँ। वर्तमान में वो लखनऊ में एडिशनल कलेक्टर हैं, बहुत जल्दी कलेक्टर बनकर हमारे साथ होंगे। ऐसे बहुत सारे नाम। काजल एक लड़की है, सतना की आईपीएस है, 245 रैंक आई थी पिछले साल की। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ये दोनों तीनों उदाहरण मैंने केवल आपसे इसलिए बताए कि एनएसएस जैसे आज आप 3000 लोगों के लीडर बनकर यहाँ बैठे हैं, ऐसे एनएसएस आपको लीडर बनना सिखाता है। हो सकता है कि कभी आपसे पॉलीथीन उठवाई जाए, हो सकता है कभी आपसे पौधारोपण करवाया जाए, हो सकता है कभी आपसे रैली निकलवाई जाए, लेकिन रैली जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली नहीं, केवल मैसेज देने वाली कि एचआईवी किन कारणों से होता है और किन कारणों से नहीं होता। ऐसे बहुत सारे कॉजेस
मैंने HIV का नाम इसलिए लिया कि अपने आप में पूरी दुनिया में को खत्म करने का एक समय का सबसे बड़ा रोग यही था। ये रोग नहीं है लेकिन रोग यही था। लेकिन इंडिया में, क्योंकि इंडिया तो और अपने आप में बहुत विविधताओं का देश था, यूनिवर्सिटी टॉक एक्ट से यूथ ने इसकी कमान संभाली, और जहां साउथ अफ्रीका के कई देश इससे खत्म हो गए, लेकिन हमारा देश आज भी अपने तरीके से खड़ा हुआ है। तो एनएसएस आपको बहुत छोटी, आपके अंदर जो रुचि है, जिसको भाषण देने की रुचि है वो भाषण, जो डांस कर सकता है वो डांस, आपके तरीके से आपको बड़े होने का काम एनएसएस को प्लेटफॉर्म देता है। रेगुलर एक्टिविटीज में कभी आप आएंगे, मैंने कहा कि कभी कहा जाएगा चलो पूरे में पॉलीथीन भिन्नी है, यू आर गिवन द मैसेज, आप दूसरों को मैसेज ये दे रहे हैं कि पर्यावरण के लिए पॉलीथीन खतरनाक है, इसलिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपके कंधों पर होंगी, हमने भी किया है, और मुझे इस बात का बड़ा गौरव है कि सक्रिय राजनीति में भले नहीं गए हों, लेकिन जब प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज में अगर छात्र आंदोलन करते थे तो पूरे प्रदेश की छात्र राजनीति को रोक के रख देते थे, मुख्यमंत्री को भी अपने चौराहे पे रुकने के लिए मजबूर कर देते थे। तो जो चीज करिए वो खुल के करिए और पूरी प्रवीणता के साथ करिए, क्योंकि उसमें प्रवीणता नहीं होगी तो कोई भी आपको किनारे कर देगा। उसकी हर चीज आपको आनी चाहिए। सब्जेक्ट का नॉलेज भी उतना महत्वपूर्ण है, अगर गाना गा रहे हैं तो गाना भी उतना महत्वपूर्ण है, और मस्ती कर रहे हैं तो मस्ती करना भी उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी प्रवीणता बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जो लोग एनएसएस में नहीं आ रहे कोई बात नहीं, मुझे बोलना तो बोलने के लिए जब आप बड़े अतिथियों को सुन रहे होते हैं, बड़े महान व्यक्तित्वों को सुन रहे होते हैं, तो लगता है कि इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन आप नहीं देखते कि प्यार करता है और बहुत सारे हजारों की भीड़ से ले जाकर के विशिष्ट व्यक्ति आप लोगों को बनाता है। और एक चीज आखिरी में जो सर के भाषण का निचोड़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हेलो, भूल गए? हेलो सब लोग, हेलो। हाँ, सर के भाषण का जो निचोड़ है, राष्ट्रीय सेवा योजना और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का भी जो उद्देश्य है वो करियर के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग का उद्देश्य है। हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में एनएसएस के बच्चों को ना सिर्फ करियर के लिए बल्कि कैरेक्टर के लिए भी तैयार करते हैं। और ध्यान रखना, करियर की बात दुनिया में सब लोग करते हैं, लेकिन कैरेक्टर की बात हर कोई नहीं करता है। और कैरेक्टर अगर अच्छा है तो करियर हो सकता अच्छा बने नहीं बने, आप लोग एक अच्छा इंसान जरूर बन जाओगे। और जो सर ने कहा कि 3 साल बाद या 5 साल बाद जब इस विश्वविद्यालय से निकल के घर जाओगे तो आपके माँ बाप जब अपने पड़ोसियों को परिचय दे रहे होंगे तो हो सकता आप बहुत अच्छे इंजीनियर नहीं बने होंगे, बहुत अच्छे वकील नहीं बने, मैं चाहता हूं बने, लेकिन हो सकता है एक आध कोई व्यक्ति मेरे जैसा भी निकले और बहुत अच्छा कोई अच्छी पोस्ट पे ना जाए। लेकिन जब आपके माँ बाप अपने पड़ोसियों को परिचय दे रहे हों तो उनका सिर ऊपर झुका होगा और कहेगा कि देखो ये मेरी बेटी है, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के एनएसएस में थी, आज देखो कितना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, कौन चले भाई कौन चले, भारत माता के वीर चले, कौन चले भाई कौन चले, भारत माता के वीर चले, एक बार जोर से एनएसएस की ओर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, एक बार जोर से एनएसएस की ओर से, एक बार जोर से एनएसएस की ओर से, भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, एक बार जोर से एनएसएस की ओर से, एक बार जोर से एनएसएस की ओर से, भारत माता के जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।